मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन साजन साजन। हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस करियर पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे लाइट चैप्टर, प्रकाश चैप्टर प्रीवियस क्वेश्चन ग्रुप डी में जो पूछा गया है, और उसके बाद एनटीपीसी में जो भी पूछा गया है पिछले ईयर, उससे पिछले ईयर का, वो सब क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जो भी हो सब क्या कीजिए। बाकी आज हम आपको ग्रुप डी का लाइट चैप्टर के ग्रुप डी में जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जाता है उसी का हम डिस्कशन कराएंगे। मित्रों, क्वेश्चन बनाने से पहले, क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा बहुत हम आपको थ्योरी बता देंगे कि आपको क्वेश्चन अच्छा से समझ में आए। देखिए, हम आपको बताते हैं मित्रों, दर्पण दो प्रकार का होता है, आप सुने ही होंगे, पढ़े भी होंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो गोल देखिए, दर्पण किसका भाग होता है? एक गोला का भाग होता है। इतना बात आप देखिए, दर्पण जैसे ये है, तो ये दोनों को, ये देखिए, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। दोनों को पहचानने का अलग अलग नियम है। अवतल दर्पण क्या होता है? धसा होता है, देखिए बीच में क्या होता है, एक धसा होता है, और उत्तल दर्पण उठा हुआ है। देखिए बीच में ये धसा हुआ है, जबकि ये उठा हुआ है। सिंपल बात है, अवतल दर्पण धसा हुआ रहता है और उत्तल दर्पण उठा हुआ रहता है। उसके बाद देखिए, ये दोनों को एगो मिला देंगे तो गोला नहीं बन जाएगा। इसको पकड़ के लाइए, इसको भी पकड़ के लाइए, दोनों को मिला दीजिए तो गोला बन जाएगा। हम आपको इसमें नॉर्मल थ्योरी बताएंगे जिससे आपको क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, दोनों को मिलाएंगे तो गोला बन जाएगा। तो इसलिए अगर ये गोला, अगर इस टाइप का ये गोला बन गया तो ये गोला का सेंटर हुआ। अच्छा से बन करता है यार, क्या हुआ? ये गोला का सेंटर हुआ। तो इसको बोलेंगे गोला का सेंटर। जब ये मगर यहाँ से इसको हटा देते हैं, आधा आधा कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कर्व। तो इसको बोलेंगे कर्व, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? कर्व है। ये क्या है? कर्व है कि नहीं? गोला का अगर आधा बात कर दिए तो ये कर्व है, तो इसलिए इसको बोलेंगे, इसका सेंटर का, अगर ये गोला का सेंटर रहता तो गोला का सेंटर बोलते, और ये कर्व का सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्ता केंद्र। ठीक ना? यहाँ भी आप समझ गए, इसको भी बोलेंगे वक्ता केंद्र। उसके बाद यहाँ से यहाँ की दूरी का आर, अगर भैया गोला रहता तो गोला की दूरी का क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ की दूरी का आर बोलते हैं ना। तो वही सिंपल है, यहाँ से यहाँ दूरी का आर बोलेंगे, सेंटर से लेकर इतना दूरी का आर बोलेंगे। उसके बाद आर क्या होता है? फोकस का आधा होता है। याद रखना आपको, आर एफ बराबर आर बाई 2। और यहाँ भी सेम जो कंडीशन यहाँ होता है वही कंडीशन यहाँ भी होता है। मगर आप साइन का, सबसे बराबर साइन का, ये थोड़ा लाओ पूछने के लिए, धोख लाओ उसको पूछने के लिए। तो ये देखिए, इसका साइन क्या होता है कि देखिए, ये साइन का डिफरेंस होता है। अवतल उत्तल क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एक ही चीज डिस्टर्ब करता है कि आपका साइन क्या है, पॉजिटिव, किसको पॉजिटिव लेंगे और किसको निगेटिव लेंगे। अगर इसके बारे में आप सही से जान गए, ये तो सब तो बच्चा वाला काम है कि केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, ये आपको हम नॉर्मल बताना था, बता दिया। अब रियल बात जिसमें क्वेश्चन आपको दिक्कत होगा, क्वेश्चन आप बनाते होंगे तो वहां पर आपका साइन का दिक्कत होगा, किसको निगेटिव लेंगे किसको पॉजिटिव लेंगे। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा। मित्रों देखिए, सबसे पहले साइन के बारे में हम जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। 1/v + 1/u बराबर 1/f, दर्पण का फॉर्मूला। ठीक ना? इसी में कोई ना कोई दो को दिया हुआ रहता है, तीसरा पूछता है। अगर ये दिया रहेगा तो इसके बारे में पूछेगा, या ये दिया रहेगा, सॉरी, कोई ना कोई दो को दिया रहता है और एक के बारे में पूछता है। 3 गो है तो 2 को देगा तभी ना एगो निकलेगा भैया। इसलिए कि ये दिया रहेगा तो ये देगा, ये पूछेगा, या ये दिया रहेगा तो ये पूछेगा। इतना आप समझ गए होंगे। कोई 2 को दिया रहेगा तो एगो के बारे में पूछेगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं सबसे पहले, ये क्या v, 1/v, v का मतलब होता है इमेज। इसका v जो हम इंडिकेट करते हैं, यहाँ लिख दिए, v बराबर इमेज, इमेज मतलब वस्तु का इमेज, f बराबर फोकस और u बराबर ऑब्जेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि v बोलेंगे इमेज का, और u बोलेंगे ऑब्जेक्ट का, और f बोलेंगे फोकस का। ठीक ना? उसके बाद चलिए देखते हैं हम। देखिए मित्रों, क्वेश्चन बनाने से पहले आपको कुछ इस टाइप को बात को आपको आराम से सोच के बनाइएगा। जैसे फॉर्मूला लिखिएगा तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो पहले v बराबर क्या होगा? इमेज होगा, और u बराबर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और f बराबर क्या लिखेंगे? फोकस लिखेंगे। आप समझते हैं कि u, v, e किस दर्पण में पॉजिटिव होगा और किस दर्पण में निगेटिव होगा, एक एक करके हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि u, देखिए वस्तु, जैसे देखिए दर्पण है तो दर्पण की ये कलई किया हुआ है। देखिए दर्पण के पेंट,
अरे भैया मिरर में पेंट करे छो ना, तो पेंट किया ना चाहिए मिरर में। देखिए दर्पण में क्या हुआ, कलई किया हुआ है, तो ये कलई किसका क्या जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का आपको याद रखना AgBr, यहाँ लिख देते हैं हम। अरे भाई चलो ना, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। कलई किसको करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। जब आपको थ्योरी हम पढ़ाएंगे तो थ्योरी में अच्छा से बताएंगे कि दर्पण किसका बनाना आता है, किसका कलई क्या आता है। हम तो यहाँ न्यूमेरिकल बताएंगे आपको, तो सिंपल आप समझिए। उसके बाद याद रखिएगा कि हमेशा वस्तु को लेफ्ट साइड में रखते हैं। वस्तु को आप कहिएगा ये काहे रखते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये एक नियम है फिजिक्स का जो आपको मानना होगा। हमेशा वस्तु को कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में। अगर राइट साइड में हम कलई करते हैं तो वस्तु को लेफ्ट साइड में रखेंगे। देखिए यहाँ भी राइट साइड में कलई किया हुआ है ना, तो हमेशा वस्तु को कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में। जैसे देखिए ये अगर ये ऑरिजिन है तो इसको अगर किसी वस्तु को हम यहाँ से लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो लेफ्ट साइड में जब ये यू रखेंगे तो यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एक तो बात यहाँ से समझ गए कि हमेशा वस्तु को लेफ्ट साइड में रखेंगे, और लेफ्ट साइड में रखेंगे तो इसके वजह से कि ये ऑरिजिन हो गया, तो अगर इधर लेफ्ट साइड रखें तो यू निगेटिव हो जाएगा। तो हमेशा आपको हम समझने के लिए बताए हैं, हमेशा यू क्या होता है, वस्तु क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। कोई भी दर्पण में काहे न हो, ठीक नहीं, याद रखना है आपको। एक तो साइन आपको पता चल गया कि यू, ये क्या हो रहा है यार, एक तो आपको साइन पता चल गया दोस्तों कि यू क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। इसके बारे में तो आपको पता चल गया ना, यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा हम आपको बता दिए, ताकि हमेशा इसको लेफ्ट साइड में रखते हैं। लेफ्ट साइड में रखने की वजह से यू क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। चलते हैं भी और एफ के बारे में जानते हैं, भी और एफ के बारे में। तो सबसे पहले हम एफ के बारे में जान लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है कि इस टाइप का होता है, इसका कर्व सरफेस कर्व क्या हो, इस टाइप का है। तो इधर वाला सब निगेटिव होता है, याद रखिएगा। अगर यहाँ हम ऑरिजिन, यहाँ भी आप ऑरिजिन टाइप को मान लीजिएगा, आप क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ ऑरिजिन मान लीजिएगा, यहाँ ऑरिजिन मान लीजिएगा, आप समझने के लिए कि आप ये तो आप समझ गए यू निगेटिव कैसे हुआ। चलिए इसको हम मिटाते हैं, और यहाँ देखिए अगर ये ऑरिजिन हम मान लिए तो इस साइड वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और ये साइड वाला अगर निगेटिव हो जाएगा ना। तो अवतल दर्पण में फोकस निगेटिव होता है। अगर फोकस निगेटिव हुआ तो रेडियस निगेटिव हुआ। ये दो को तो समझ गए, अवतल दर्पण में फोकस निगेटिव होता है और रेडियस निगेटिव होता है। यहाँ देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, फोकस पॉजिटिव होता है तो इसका रेडियस भी पॉजिटिव होता है। एफ का भी कंडीशन हम समझ गए कि ये कभी निगेटिव होगा, ये कभी पॉजिटिव होगा कि नहीं। उत्तल दर्पण में क्या होगा कि ये साइड में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अवतल दर्पण में ये साइड में है इसलिए निगेटिव हो जाएगा। इसलिए हम प्लस माइनस लिख दिए। ये यू क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। इतना आप समझ गए होंगे। यू और एफ के बारे में हम आपको बता दिए। देखिए मित्रों, अगर ये आप नहीं समझ पाइएगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। खासकर प्रकाश में जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो इसलिए यू भी का आप एफ का अच्छा से जानकारी आपको लेना होगा कि कहाँ निगेटिव होगा, कहाँ पॉजिटिव होगा। तो देखिए हम ये भी हमेशा निगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। कलई दर्पण को, पेंट दर्पण को राइट साइड में करते हैं, राइट साइड में हम पेंट करते हैं। अब वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। और इसको ऑरिजिन मानेंगे तो इधर निगेटिव हो जाएगा, इसको ऑरिजिन मानेंगे तो इधर निगेटिव हो जाएगा, और इसको पॉजिटिव हो जाएगा। तो यू निगेटिव हुआ, एफ क्या हुआ, अवतल दर्पण में यहाँ से ऑरिजिन अगर मान लेते तो इधर का निगेटिव हो जाएगा, तो एफ अवतल दर्पण में निगेटिव हुआ। उसके बाद उत्तल दर्पण क्या हुआ, एफ पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ऑरिजिन यहाँ मानेंगे तो इधर पॉजिटिव हुआ, इसलिए प्लस लिख दिए। अब हम भी का मान देखते हैं। देखिए हम क्वेश्चन बनाने वक्त उतना नहीं बताएंगे आपको, हम यहाँ इसलिए अच्छा से 2-4 बार बता देते हैं। भी जान लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, भी हमेशा उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। भी हमेशा उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है, आपको पॉजिटिव लेकर क्वेश्चन बनाना है। भी हमेशा अवतल दर्पण में निगेटिव लेकर आपको क्वेश्चन बनाना है। मगर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें अवतल दर्पण में भी पॉजिटिव होता है। अगर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आप निगेटिव लेकर बनाइएगा, ठीक ना, समझ गए। आप क्वेश्चन बनाने के लिए बाकी हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे अच्छा से। भी हमेशा उत्तल दर्पण में पॉजिटिव लेकर क्वेश्चन बनाना है, और अवतल दर्पण में निगेटिव लेकर क्वेश्चन बनाना है। मगर अवतल दर्पण में एक ऐसा कंडीशन भी होता है जहां भी पॉजिटिव होता है। हम आपको जब क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छा से बताएंगे। जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए, हम क्वेश्चन अगला लिख रहे हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से देखिएगा। अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करिए। देखिए रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखिएगा। अवतल दर्पण
के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है तो इसकी फोकस ज्ञात करें। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है, हम लिख दिए हैं बोर्ड पर अच्छा से। हम दो बार तो पढ़ भी दिए, आप मिला लिए होंगे जो इधर उधर होगा। चलिए यहाँ हम क्वेश्चन बनाते हैं मित्रों। पहले अवतल दर्पण कहा था, हम एक बार अवतल बनाने के लिए अभी अब समझाने के लिए एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। चलिए अवतल दर्पण बना लिए, इस टाइप का हो गया अवतल दर्पण भाई। यहाँ इसका सेंटर हुआ, ये इसका पूरा रेडियस हुआ, इसका ये आधा फोकस हुआ। इतना तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा। क्या बोले, एक दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा। ये 10 सेंटीमीटर क्या, दर्पण का अगर सम्मुख रखेंगे 10 सेंटीमीटर तो ऑब्जेक्ट होगा, तो इसलिए यू का मान दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। देखिए इसी तरीका पर का आपको निकालना है कि किसका मान कौन दिया हुआ। अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं, और दूरी पर रखा एक वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए वस्तु का प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर यू से दिखाते हैं वस्तु को, और वस्तु का प्रतिबिंब को हम भी से दिखाते हैं। आपको बोल रखे हैं भी से दिखाते हैं वस्तु का प्रतिबिंब। क्या करा, वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर पर बनता है। यार ये बार बार लाइट भी धोखा दे रहा है ना। चलिए जो क्वेश्चन लिखे हुए दोस्तों उस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। मित्रों लिखे हुए कि अवतल दर्पण के सम्मुख 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, इसका फोकस दूरी ज्ञात करें। तो हम तो आपको बताया कि अवतल दर्पण के सम्मुख रखा 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये वस्तु है, तो यू बराबर लिखते 10 सेंटीमीटर। उसके बाद रखा दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब मतलब इमेज, इमेज को किससे दर्शाते हैं, भी से, तो भी बराबर कितना लिख देंगे 20। अब आपको बताना है कि यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, भी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो यू हमेशा निगेटिव होता है, ये हम आपको बतेंगे कि बिजली भाग गया इसलिए थोड़ा बहुत मेरा शकल काला दिखता होगा, तो इससे कोई मतलब है, आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए, क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। तो यू क्या है, पॉजिटिव है, यू क्या है, हमेशा लिखेंगे निगेटिव, किसी में भी। उसके बाद भी का मान देखते थे, भी अवतल दर्पण में क्या लेंगे, निगेटिव, ठीक है ना। उसके बाद एफ का मान हमको निकालना है क्वेश्चन में, एफ का मान निकालना है। इस पे क्या फॉर्मूला शूट करेंगे, इसको आप मिटा देते हैं, इस समझ ही करेंगे होंगे, बस एक रफली आपको बता दिए, इस टाइप का होगा। तो देखिए 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो यहाँ से f हमको निकालना है, ये दोनों निगेटिव होगा, काहे कि निगेटिव होगा, काहे कि अवतल दर्पण है, ठीक है ना। तो लिख दीजिए 1/20 -20 प्लस 1/u बराबर माइनस कितना भाई 10, तो बराबर 1/f। ये कितना हो जाएगा, -1 -2 बट्टा -20 हुआ बराबर 1/f। तो f बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों यहाँ लिख देते हैं f बराबर, यहाँ चलिए यहीं लिख देते हैं, f बराबर कितना हो जाएगा 20/3, निगेटिव में होगा, बराबर 6.1/3, किस में है, ये निगेटिव में है। लीजिए यहाँ साफ साफ लिख दिए निगेटिव में, ठीक है ना, किस में होगा, ये निगेटिव में होगा। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में, यही आपका आंसर हो गया। इस टाइप का, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है। देख कर पहले देखिए, एक बार क्वेश्चन पहले आप लिख लीजिए अच्छा से, उसके बाद एक दो बार सोल्यूशन के देखिए किस तरीका सोल्यूशन क्या है। अगर वस्तु बोल रहा है तो यू लिखेंगे, और अगर इमेज के बारे में बोल रहा है, प्रतिबिंब के बारे में, तो हम भी लिखेंगे। ये तो आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद हम पहले फार्मूला लिखेंगे 1/v प्लस 1/uf, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। उसके बाद हम दर्पण देखेंगे, कौन सा दर्पण है। अगर अवतल होगा तो यू तो हमेशा अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में निगेटिव होता है। अगर अब यू का तो कोई टेंशन रहा नहीं, हमेशा निगेटिव होगा। उसके बाद भी के देखेंगे, अगर उत्तर होगा तो पॉजिटिव लेंगे, और अवतल होगा तो निगेटिव लेंगे। फोकस को देखेंगे, फोकस देखिए इस क्वेश्चन में अगर फोकस आप पॉजिटिव निकालते थे, कोई अनहरा बहरा भी कहता कि भाई अवतल दर्पण है लिख दिया, अगर फोकस आपका निगेटिव आ रहा है तब तो सही है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फोकस आप निकालने में गलती की है, ठीक ना। अवतल दर्पण का कभी क्वेश्चन अगर बनाइएगा, उस दौरान अगर फोकस आपका पॉजिटिव आ जाए तो समझिए कि कहीं कैलकुलेशन में या कहीं मिस्टेक किए, कुछ फॉर्मूला या कुछ इधर उधर लिखने में, ठीक ना। तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। एक क्वेश्चन और बताते हैं। लाइट तो भाग गया है दोस्तों, फिर भी एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं। एक क्वेश्चन हम लिखे हुए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप देखिएगा। उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा यदि इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फिर हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन। उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा यदि इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। हो सकता है आपको दिखने में दिक्कत होता होगा, लाइट भाग चुका है इसलिए हम
पढ़ दिए, रिपीट कर दिए। देखिए उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ वस्तु, मतलब इमेज के बारे में, सॉरी ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है। उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा किसके बारे में बोल रहा है। यहाँ 10 सेंटीमीटर हम लिख दिए, यहाँ अंतिम में कुछ ना कुछ दिया रहता है। देखिए यहाँ प्रतिबिंब क्या होगा, तो प्रतिबिंब तो ये नहीं हो सकता है। देखिए और क्वेश्चन में लिख चुका है। उसके बाद फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो पक्का है यू है, ठीक ना। इस टाइप का भी आप क्वेश्चन पकड़ सकते हैं क्या है। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा यदि इसकी फोकस दूरी, फोकस दे रखा है 20 सेंटीमीटर है। हमको बोल रहा है क्या, प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब भी का वैल्यू क्या होगा निकालने के लिए। आप देखते हैं दोस्तों कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ निगेटिव होगा। तो उत्तल दर्पण बोल रहा है, तो इसका मतलब है उत्तल दर्पण है तो 10 सेंटीमीटर दूरी, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखा है, तो वस्तु हम निगेटिव में होगा। ये तो बात हमको समझ गया, कोई भी दर्पण हो वस्तु हमेशा निगेटिव में होता है। उसके बाद क्या, यदि इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण में हम आपको बताए थे, उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो राइट साइड होता है, ठीक ना। तो यहाँ उत्तल दर्पण का पॉजिटिव लिखे हुए हैं। उसके बाद हमको इमेज बोल रहा है, तो इमेज क्या होगा उत्तल दर्पण में, पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। इसका अगर हम निकालेंगे भी तो पॉजिटिव होगा, हम निकाल कर आपको बताते भी हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ से आप बैठा दीजिए खाली इसमें। हमको v निकालना है, अगर v निकालना है तो 1/v बराबर लिखेंगे ना, इधर जाएगा 1/f माइनस 1/u लिख सकते। अरे भैया ये तो थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे। हमको v निकालना है तो u उस साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ आकर हम सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, 1/v बराबर क्या लिखेंगे, सीधा मान बैठा देते हैं। f का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 1/20। उसके बाद निगेटिव u का मान कितना है, u का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। तो अरे भैया इधर गया, ये निगेटिव में है, निगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, यहाँ -10 लिखेगा, पहला माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद v का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/3 बराबर 6.1/3 सेंटीमीटर। देख लीजिए दोस्तों, आपको समझने में कहीं दिक्कत होगा तो फिर हम रिपीट करा देंगे क्वेश्चन को, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। यहाँ आपको कोई थोड़ा बहुत दिक्कत होता होगा तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f लिखे, तो 1/v बराबर लिखेंगे ना, 1/u को इधर कर देंगे ना, 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ सिंपल जो हमको ये निकालना था, ये दोनों दिया हुआ था, हम यहाँ पुट कर दिए खाली। उसके बाद आप बोलिएगा यहाँ प्लस का है लिखेगा कि u निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ हम प्लस कर दिए। और यहाँ से निकला 6.1/3%। यहाँ एलसीएम लीजिएगा, 10 दूना 20, 20 का 20 एक 6.1/3% हो जाएगा। मित्रों अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, क्या बोलते उसको, हम सब्सक्राइब भी करिए, धक्का मार के सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आज भर हम इतना ही रहने देते। जय हिंद, जय महाकाल, हर हर महादेव। लाइट कटा हुआ दोस्तों था, इसलिए थोड़ा बहुत आपको दिक्कत देखने में हुआ होगा।